हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो आज मुझे इसमें जो कवर करना है वो न्यूमेरिकल सेक्शन, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, जब कैपेसिटर हमारे अरेंज हों सीरीज़ में, ठीक है, इसके अक्रॉस आपकी कोई बैटरी लगी हुई है, तो इसको आप किस तरह से 1/CS इक्वल टू 1/C1 C2 C3, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C3। अच्छा, जब सीरीज़ में होता है, ठीक है, तो हमारा Q सेम रहता है, चार्ज हमें सेम रहता है, एंड V डिवाइड। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है, ऐसे सेम जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जब मेरे कैपेसिटर पैरेलल में अरेंज हों, दीज आर द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर, हेयर इज जीरो पोटेंशियल, V पोटेंशियल। तो पैरेलल अरेंजमेंट में ये हमारा C1 है, C2 है, C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने डिराइव किया था C1 C2 प्लस C3। ठीक है, हेयर इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हेयर इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हमारा पोटेंशियल सेम रहता है और Q डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप हमेशा याद रखिए। यहाँ का चार्ज होगा मेरा Q1, यहाँ का होगा Q2, यहाँ होगा Q3। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल पोर्शन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है मेरा, हमारे पास एक सर्किट गिवन है। यहाँ पे है मेरे पास 40 माइक्रोफेराड का, ठीक है, ये मेरा 60 माइक्रोफेराड का, ये मेरा 60 है, ये मेरा 60 है, ये मेरा B पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे X है, यह मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे है मेरा ये कैपेसिटर। ठीक है, इन कैपेसिटर्स की वैल्यू 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, दिस इज़ 60 माइक्रोफेराड, दिस इज़ 60 माइक्रोफेराड, दिस इज़ ऑल्सो 60 माइक्रोफेराड, एंड हेयर इज़ 40 माइक्रोफेराड। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है A और B। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड C इक्विवेलेंट हमको निकालना है, एंड टोटल चार्ज that flows in a circuit, that flows in a circuit if 10 volt battery is connected, 10 volt battery is connected। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट डाउन किया है, बट आपको ये पॉइंट समझ में आने चाहिए कि इसमें निकालना है मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट पे मुझे दिख रहा है कि हम एक हमेशा पोटेंशियल मेथड यूज़ करते हैं, पोटेंशियल मेथड से हमारा बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे जब मैं A से चल रही हूँ, सपोज़ ये मेरा जीरो पोटेंशियल है, ये मेरा हायर पोटेंशियल है। ठीक है, इस V की वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन अगले पार्ट में मुझे काम इसका आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से मेरा जब हम चलते हैं 100 वोल्ट के साथ, तो यहाँ देखते हैं ये कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ मेरा पोटेंशियल हो गया न्यू पोटेंशियल X। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलूँ तो यहाँ मेरा कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, तो ये मेरा जीरो पोटेंशियल रहने वाला है। तो मेरे पास टोटल कितने पोटेंशियल हैं, V X और जीरो। तो सपोज़ इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये मेरे कैपेसिटर हैं। मैंने इनकी नंबरिंग कर दी ताकि आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, अब मैं इसका सर्किट को रीड्रॉ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले V और X के बीच में मेरे पास पोटेंशियल कितने हैं, पहले V है, X है, जीरो है। तो V और X के बीच में मेरे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ, वो है 40 माइक्रोफेराड का। इस कैपेसिटर का नंबर है 1। ठीक है, और X और जीरो के बीच में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, X और जीरो के बीच में 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं। Here is 1 2 3, ये 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हैं, और नीचे जो लगे हुए हैं, नीचे ये जो है, ये दोनों मेरे पैरेलल में लगे हुए। तो यहाँ पे मेरा एक कैपेसिटर ये हो गया 10 माइक्रोफेराड का, ये दोनों मेरे पैरेलल लगे हुए। तो इनकी वैल्यू आपके पास गिवन है 60 माइक्रोफेराड, 60 माइक्रोफेराड, 60 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये आपका जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड। ये 10 माइक्रोफेराड वाले ये है फिफ्थ कैपेसिटर, ये सिक्स्थ कैपेसिटर, 2 3 4, ये आपका 2 3 4। अब हम लोग इसको सॉल्व, क्योंकि हम लोग ने सर्किट रीड्रॉ कर लिया है, तो अब मुझे मेरे लिए बिल्कुल क्या है, जहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 जो कैपेसिटर मुझे दिख रहे हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर मेरे सीरीज में हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज कैपेसिटर आर इन
सीरीज़, ठीक है। तो अगर ये मेरे सीरीज़ में है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम लोग लगा देते हैं 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। तो यहाँ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 60/3 हेयर विल बिकम 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब इस सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे मेरा एक कैपेसिटर लग जाएगा, ठीक है। ये मेरा 10 का है, ये मेरा 10 का है, ठीक है। ये मेरा 0 वोल्ट का है, ये मेरा V वोल्ट का है, ठीक है। इनकी वैल्यूज आपने निकाली है, 20 माइक्रोफैराड के हैं, ये 10 माइक्रोफैराड के हैं, ये 10 माइक्रोफैराड के हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये जो 20 माइक्रोफैराड आया है, ये मेरा 20 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड आर ए पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से पता है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं, हेयर विल बी 20 प्लस 10 प्लस 10, तो हेयर विल बी 40 माइक्रोफैराड, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने निकाले। अब आपके पास केवल 2 कैपेसिटर बचे, एक ये आपका 40 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और ये आपका आया है 40 माइक्रोफैराड का एक और कैपेसिटर, ठीक है। ये आपका लोअर पोटेंशियल है 0, ये आपका है हायर पोटेंशियल V, ठीक है। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि 40 माइक्रोफैराड एंड 40 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज़, ठीक है। तो जब ये सीरीज़ में तो 1/CS इज इक्वल टू 1/40 माइक्रोफैराड, 1/40 माइक्रोफैराड, तो CS यू कैन कैलकुलेट दैट 40/2 हेयर विल बी 20 माइक्रोफैराड। तो ये आपका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब आपको पोटेंशियल आपको गिवन है क्वेश्चन में, 100 वोल्ट का पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया, तो इसकी चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। तो Q आप जानते हैं, Q इज इक्वल टू CB, ठीक है। यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरी क्या है, तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है 20 × 10⁻⁶ इंटू वोल्टेज हमारा है 100 तो यहाँ मेरा आ जाएगा 20 × 10⁻⁴, हेयर विल बी 2 × 10⁻3, हेयर विल बी 2 मिली कूलॉम चार्ज। तो ये आपके चार्ज की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, ये वाला न्यूमेरिकल मेरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल मैं करा रही हूँ ये सारे आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है इफ़ C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, सॉरी C1 इज इक्वल टू 3 पिकोफैराड एंड C2 इज इक्वल टू 2 पिकोफैराड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C इक्विवेलेंट आपको निकालना है, आपके पास सर्किट गिवन है, ये आपके पास सर्किट है, ये आपका पॉइंट A है, ये आपके पास पॉइंट B है, ये आपका C1 है, ये भी आपका C1 है, ये आपका C1 है, ये आपका C1 है, ये दोनों आपके C2 हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इस सर्किट में सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, पोटेंशियल मेथड हम लोग देखते हैं, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 3 है, यहाँ हर जगह 3 लिख देते हैं, C1 की वैल्यू 3 है और C2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल मेथड से सबसे पहले सर्किट में देखते हैं कि यहाँ मैंने हायर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने 0 पोटेंशियल। अब यहाँ से जब मैं चली तो बीच में एक कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ मेरा नया पोटेंशियल होगा X। यहाँ जब 0 से चली तो मेरा बीच में फिर एक कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ मेरा नया पोटेंशियल आया Y, ठीक है। तो अब ये देखिए मेरे पास कितने पोटेंशियल हो गए, V, X, Y एंड 0। तो Y और 0 के बीच में मेरा कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, C1 लगा हुआ है, ठीक है। और V और X के बीच में मेरा कौन सा पोटेंशियल लगा हुआ है, ये मेरा C1 लगा हुआ है, ये भी मेरा C1 है, ये भी मेरा C1 है। और X और Y के बीच में, X और Y के बीच में मेरे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक तो ये 2 3, तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। और X और Y के बीच में एक कैपेसिटर C2 और लगा हुआ है। तो ये सारी वैल्यू C1 C2 C1 और ये वैल्यू है मेरी इसकी X और Y के बीच में C2, ठीक है। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ आपको पता है, ठीक है। V और X के बीच में जो मेरा कैपेसिटर लगा वो 3 पिकोफैराड का लगा हुआ है, ठीक है। C1 की वैल्यू 3 है, ये भी 3, ये भी 3, C2 की वैल्यू 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। पिकोफैराड में लिख रही हूँ, ये आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब ये देखिए यहाँ को जब हम इसको सॉल्व करते सर्किट में देख रहे हैं C1 C2 एंड C1 C2 एंड C1 आर इन सीरीज़। जब ये सीरीज़ में है तो इसको किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, C1 C2 एंड C1 जस्ट अ मिनट, C1 C2 एंड C1। तो जब इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो C1 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस
1/C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू 2 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो 1/CS आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 + 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, CS इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/7। यहाँ पे आपकी जो CS की वैल्यू होगी 6/7 पिको फराड। अब ये देखिए 6/7 पिको फराड, 6/7 पिको फराड, ठीक है, और ये 2 पिको फराड एंड 2 पिको फराड आर इन पैरेलल। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो हमको सीधा ऐड करना है, TCP इज इक्वल टू 6/7 + 2, तो ये मेरा हो जाएगा 20/7 पिको फराड, ठीक है। अब मेरे पास ये जो पैरेलल जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, ठीक है, अब हम लोग इसका नया सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा नया सर्किट होगा तो ये मेरा C1 होगा, यहाँ पे जो मैं निकाल चुकी हूँ C पैरेलल करके, CP की जो वैल्यू है ये मेरा C1 है, ये मेरा C पैरेलल जो मैंने निकाला है अभी ये मेरा C1 है, ये मेरा हायर पोटेंशियल V है, ये मेरा लोअर पोटेंशियल। अब देखिए तीनों कॉम्बिनेशन सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा 3 C1 CP एंड C1 आर इन सीरीज, ठीक है। C1 की वैल्यू आपकी 3 पिको फराड है, तो आपकी है 3 पिको फराड, ये आपकी वैल्यू है 20/7 पिको फराड, 3 पिको फराड आर इन सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का आप लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं C इक्विवेलेंट, तो 1/C इक्विवेलेंट जो आपका आएगा 1/3 + 7/20 + 1/3, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आएगा 2/3 + 7/20, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 60, यहाँ मेरा आएगा 20 40 + 21, ठीक है। तो ये जब मैं इसको C इक्विवेलेंट निकालूंगी तो यहाँ मेरा 1/C इक्विवेलेंट आएगा 61/60, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 60/61 पिको फराड। हेयर इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। अब हम लोग इसका एक ये आपका न्यूमेरिकल आप लोगों ने देखा ही कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, ये आपके CBSE में एक बार आ भी चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं इसमें, हाँ एक ये न्यूमेरिकल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मतलब आपको ये इस तरह के सर्किट भी सॉल्व करने आना चाहिए। तो आपके पास 4 कैपेसिटर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे है आपका 2 माइक्रोफराड, ये है आपका 3 माइक्रोफराड, ये है 5 माइक्रोफराड, दिस इज 10 माइक्रोफराड। हेयर इज द पॉइंट X एंड Y, हेयर इज 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड आर द कैपेसिटेंस। आपको इसके यहाँ पे एक किसी पॉइंट को हाई पोटेंशियल देना है कि एक पॉइंट को किसी लो पोटेंशियल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका V होगा, यहाँ आपका 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक वायर इन्होंने कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे आपका जो पॉइंट A है, ठीक है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे A बनाया है और यहाँ से आपकी इन्होंने एक वायर कनेक्ट कर दी, ठीक है, और यहाँ इसके बीच से इन्होंने ये वायर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया B, ये आपका। अच्छा ये बताइए कि जब मैंने इसको वायर कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरा है पोटेंशियल V और ये इस वायर के थ्रू यहाँ पे भी मेरा पोटेंशियल हो गया V, ठीक है। अब इसी तरह से जब मैं यहाँ आई तो मेरा ये पोटेंशियल हो गया X, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, ठीक है। तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मेरा नया पोटेंशियल ये आया, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा X, ठीक है। किसी भी एक को कोई पोटेंशियल दे देंगे। अब हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट C इक्विवेलेंट। आपको C इक्विवेलेंट इसमें निकालना है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं इसमें। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितने आए, एक तो V आया, X आया, 0 आया। तो सबसे पहले देखिए X और 0 के बीच में कितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेरा पर ये है V और X के बीच में, ये VX के बीच में 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। Here are 3 कैपेसिटर्स आर इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपके 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये कहीं ना देखिए यहाँ पे V और X के बीच में 5 माइक्रोफेराड, VX के बीच में 3, A और X ये जो आपका VX के बीच में 2, तो ये आपके 2 3 5 माइक्रोफेराड, ये सारे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ठीक है। और X और 0 के बीच में मेरे पास एक कैपेसिटर जो लगा हुआ वो है 10 माइक्रोफेराड का, ठीक है। अब हम इसको जरा कैलकुलेट करते हैं कि इसकी C इक्विवेलेंट कैसे आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड आर इन
सीरीज, जब ये सॉरी ये पैरेलल में है, आर इन पैरेलल, जब ये पैरेलल में है तो हम इसके पैरेलल में हमें सिंपली ऐड करना पड़ता है। तो सी पी इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 10 माइक्रोफैराड। अब आप लोग नया सर्किट बना सकते हैं। ये आपका 10 माइक्रोफैराड का, ये आपका 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जीरो पोटेंशियल, ये आपका जीरो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। अब ये दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में है, 10 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग अपने आप निकाल सकते हैं, 1/10 + 1/10 हेयर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, आप लोग की ठीक है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग भी ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक अगला हम लोग सर्किट एक देख लेते हैं, एक थोड़ा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। आपके पास C1 की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू है 30 माइक्रोफैराड, C3 की वैल्यू है 15 माइक्रोफैराड है, ठीक है। द insulated plate between the insulated plate of C1B at a potential 90 volt, one plate of C3 being earthed. What is the potential difference between the plate of C2? 3 capacitor आर इन सीरीज, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए तीनों कैपेसिटर आपके सीरीज में लगे हुए हैं ये C1, हेयर है C2, हेयर है C3, ये C1 C2 C3, ठीक है। इसमें से एक जो पोटेंशियल वो आपका 90 वोल्ट है, दूसरा जो हम लोग का C3 का जो एक प्लेट है उसको अर्थ कर दिए। अर्थ मतलब जीरो पोटेंशियल, इसमें जितना एक्सेस चार्ज है वो सारा अर्थ पे चला गया, ठीक है। अब ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका है 20 माइक्रोफैराड का, ठीक है। हेयर इज़ 30 माइक्रोफैराड, हेयर इज़ 15 माइक्रोफैराड। अब आप लोग ये देख सकते हैं तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है, तो हम लोग C 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो हेयर यू कैन कैलकुलेट 1/20 + 1/30 + 1/15। तो यहाँ यू कैन कैलकुलेट दैट 60, 3 + 2 + 4, 3 2 5 4 9, 9/60 इज इक्वल टू 1/CS। तो CS you can calculate that 60/9. तो here you can get the answer of that 6.6। तो आप लोग इसको यहाँ से पे ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आ गया है 9/60 माइक्रोफैराड, 9/60 माइक्रोफैराड। तो here is the series combination of the capacitor CS you can get the answer of 60/9 microfarad. Now the next part of the question is पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ C2 का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे चार्ज सेम रहता है, तो V डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे V डिवाइड होगा तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसका पोटेंशियल निकालना है तो हमको ये पता है इसका पोटेंशियल अगर निकालना है तो चार्ज पहले निकाल लूँ, तो Q इज इक्वल टू CV। तो C मेरा इक्विवेलेंट कितना है 60/9 × 10⁻⁻6 इंटू, और वोल्टेज मेरा कितना आया, वोल्टेज मेरा था इसमें 90 वोल्ट का मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो 9 हेयर इज 10, 600 × 10⁻⁻6, 6 × 10⁻⁻4। हेयर यू कैन गेट द 0.6 मिली कूलॉम। हेयर इज द चार्ज ऑफ दैट सर्किट, ठीक है। तो यू कैन गेट द चार्ज ऑफ द सर्किट। नाउ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर C2, बिकॉज सीरीज में अरेंजमेंट है तो इसमें पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब हम लोग इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू C2V। तो आपने चार्ज निकाल लिया है, ठीक है। C2 मुझे पता है तो मुझे V2 निकालना है। तो V2 मेरा किस तरह से निकाला है, V2 इज इक्वल टू Q/C2। हियर यू कैन गेट द 0.6 × 10⁻⁻3 अपॉन C2 हमारा यहाँ पे गिवन है 30 माइक्रोफैराड। हियर 30 × 10⁻⁻6। तो यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 6/3 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻3। Now you can get 60/3, here is 20 वोल्ट। तो आपके सेकेंड जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल आपने निकाला है 20 वोल्ट। तो आज का ये मेरा न्यूमेरिकल सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है।
ठीक है, थैंक यू।